वेलकम बैक टू द चेस मेट्स क्रैश कोर्स। मेरा नाम ललित अखाड़े है और मैं हूं आपका गाइड इस जर्नी में। हमारी पहली वीडियो में हमने चेस का एक इंट्रोडक्शन दिया था और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम सीखेंगे चेस बोर्ड के बारे में, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, स्क्वायर्स के नाम, चेस बोर्ड सेटअप कैसे करते हैं और चेस पीसेस के नाम के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेस बोर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, चेस बोर्ड एक 8x8 ग्रिड होता है, ऑलराइट, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। ये टोटल 64 स्क्वायर्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चेस बोर्ड का डिज़ाइन 15th सेंचुरी के यूरोपियन चेस बोर्ड से इंस्पायर हुआ है। और अगर आपको याद हो, हमेशा ध्यान रखना होता है कि बोर्ड का जो बॉटम कॉर्नर है वो हमेशा वाइट स्क्वायर होना चाहिए, ये जो बॉटम स्क्वायर है वो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेस की इन स्क्वायर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चेस बोर्ड के हॉरिजॉन्टल रोज को हम रैंक्स कहते हैं और चेस बोर्ड की जो वर्टिकल लाइन है उसे हम फाइल्स कहते हैं। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि आप इस चेस बोर्ड को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या आप लेटर्स एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड एंड नंबर्स एट द राइट साइड ऑफ द बोर्ड देख सकते हैं? ठीक है, तो इन लेटर्स एंड इन नंबर्स को हम फाइल्स एंड रैंक्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहला लेटर है, ये पूरी लाइन को हम कहेंगे ए फाइल। देन जो दूसरी लाइन है उसको हम कहेंगे बी फाइल, तीसरी लाइन को सी फाइल एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रैंक है इसे हम कहेंगे फर्स्ट रैंक, देन आएगा सेकंड रैंक, फिर आएगा थर्ड रैंक एंड सो ऑन। अब आप किसी भी स्क्वायर को नाम देना चाहते हैं तो आप उस स्क्वायर के फाइल और रैंक को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डी फाइल एंड फिफ्थ रैंक। ठीक है, अगर मुझे ये स्क्वायर को नेम देना है, ये स्क्वायर का नाम जानना है, तो मैं देखूंगा ये कौन से फाइल पर है और कौन से रैंक पर है। ठीक है, तो ये है डी फाइल पर एंड फिफ्थ रैंक पर, तो इसका नाम हो जाएगा D5। इसी तरीके से आप किसी भी स्क्वायर को नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये है F फाइल पर एंड फिफ्थ रैंक पर, तो इस स्क्वायर का नाम हो जाएगा F3। ओके, इस नोटेशन सिस्टम को एल्जेब्रिक नोटेशन सिस्टम कहते हैं, जो चेस की लैंग्वेज समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एल्जेब्रिक नोटेशन जो है 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी और ये सिस्टम तब से लेकर आज तक यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं चेस बोर्ड सेटअप करने की। जब भी आप चेस खेलने बैठते हैं, हमेशा याद रखें कि वाइट पीसेस को हमेशा बोर्ड के बॉटम में रखा जाता है और ब्लैक पीसेस को टॉप पर, और गेम में हमेशा वाइट पीसेस फर्स्ट मूव करते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं, वाइट पीसेस जो है बॉटम में है और ब्लैक पीसेस जो है टॉप पे है। ठीक, क्वीन को हमेशा अपने कलर के मैचिंग स्क्वायर पर रखा जाता है और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर होगी एंड वाइट क्वीन वाइट स्क्वायर पर। किंग्स को बचे हुए सेंटर स्क्वायर दिए जाते हैं। एक फन फैक्ट ये है कि चेस की पुरानी बुक्स में रानी को फर्स यानी कि काउंसलर कहा जाता था और उसकी मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होती थी, लेकिन 15th सेंचुरी के बाद से उसकी मूवमेंट को पावरफुल बनाया गया है। बाकी पीसेस को प्लेस करना काफ़ी सिंपल है। रूक्स को कॉर्नर में, नाइट्स उनके बगल में, बिशप्स नाइट्स के बगल में एंड किंग और क्वीन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अब हम सब पीसेस के नाम के बारे में जान लेते हैं। चेस में टोटल 6 टाइप के पीसेस होते हैं। किंग, क्वीन,
रूक, बिशप, नाइट एंड पॉन। किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीस होता है क्योंकि इसकी सेफ्टी गेम जीतने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्वीन सबसे पावरफुल पीस होती है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मूवमेंट कर सकती है, डायगनली एंड वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वीन स्ट्रेट लाइंस एंड डायगोनल लाइंस में जा सकती है, इसीलिए इनकी मूवमेंट एंड मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। रूक्स जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, देन बिशप्स जो डायगोनल लाइंस में जाते हैं, नाइट्स जो एल शेप में मूव करते हैं, और पॉन सिर्फ एक स्क्वायर आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ डायगोनल ही कैप्चर करता है। क्या आपको पता है कि पॉन्स को हिस्टोरिकली इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता था और नाइट्स को हॉर्स भी कहा जाता था, जो उनके एल शेप मूवमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा चेस के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि चेस के पॉसिबल यूनिक गेम्स की टोटल संख्या 10⁻120 से ज़्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि उससे हमारे यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उससे भी ज़्यादा यूनिक गेम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि चेस बोर्ड के मिडिल स्क्वायर्स D4, D5, E4, E5 को बोर्ड के सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स माना जाता है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना गेम की स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा चेस बोर्ड के बारे में, कैसे स्क्वायर्स को नेम करते हैं, बोर्ड कैसे सेट करते हैं, और हर चेस पीसेस के नाम और उनके रोल्स। आगे की वीडियोस में हम इन पीसेस के मूवमेंट्स और बेसिक स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप चेसमेट्स के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर चेस स्किल्स।